हर साल पूछना ही पूछना है 2 नंबर में। बस इसके अलावा आपसे एक भी सवाल नहीं करेगा इस चैप्टर से। ये सभी का अगर आंसर आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। इस सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। नहीं सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और यही टॉपिक से हर साल कुछ घुमा फिरा के मतलब क्वेश्चन करता है। तो ये मेन टॉपिक है, बस इसी से ही क्वेश्चन आता है। तो इस सारे टॉपिक को बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए 15 टॉपिक लाए हैं, बस इसके अलावा आपसे एक भी सवाल नहीं करेगा इस चैप्टर से। तो ये 15 टॉपिक आप लोग देख लीजिए सही से। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो चलिए आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके बताते हैं और इसका क्या मतलब होता है। देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 5 शॉर्ट्स क्वेश्चन, मतलब कि इसमें से आपको यहाँ पे 15 शॉर्ट्स है, सॉरी यहाँ पे 15 लिखना चाहिए था, 5 लिख दिया। तो टॉप 15 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि इसका टॉपिक है मेन टॉपिक। यहाँ पे फिजिक्स का है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 का। तो मेरा फर्स्ट सवाल है विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश के गुण। आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे सबसे पहले विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है तो ये आपको पता होगा, विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश के गुण क्या होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो इससे भी हर साल सवाल पूछता ही है, कभी रेखीय पूछ देगा तो कभी पृष्ठीय पूछ देगा तो कभी आयतन पूछ देगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दूसरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व क्या किसे कहते हैं, पृष्ठीय और आयतन किसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको एक सवाल वैद्युत क्षेत्र से पूछ सकता है, नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ये हर साल पूछना ही पूछना है 2 नंबर में। अगर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछेगा, तीव्रता पूछेगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं पूछेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी में रख लीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आता ही आता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण सिद्धांत आप लोग पढ़े ही होंगे और कूलाम का नियम, यहाँ पे कूलाम का नियम ही पढ़े होंगे। तो ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर का यही दोनों मेन टॉपिक होता है, इससे से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद 5वां टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स क्या है। फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो ये भी टॉपिक याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन करता ही करता है। चलिए अगला 6ठा नंबर टॉपिक है कूलाम का नियम क्या है, जो कि आप लोगों को बताएं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी टॉपिक आपको याद कर लेना है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत किसे कहते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। गॉस का परिमेय किसे कहते हैं, गॉस का परिमेय क्या होता है, इसको प्रूफ करने के लिए डेरिवेशन में जो क्वेश्चन देता है उसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपका गॉस का परिमेय से भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अगला टॉपिक है मेरा 9वां टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, यहाँ पे देख लिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसका भी हो जाएगा क्लियर आप लोग को। ये सभी का अगर आंसर आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। इस सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। नहीं तो आपको हर चैप्टर में आपका 10 शॉर्ट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गेस करके दिया जा रहा है, जो कि बहुत सारे प्रश्नों के साथ आपको गेस करने को दिया जा रहा है, ताकि इसी में से क्वेश्चन लड़े और आपको फालतू क्वेश्चन याद ना करना पड़े। उसके लिए आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखा दें आप लोग को दिखा दें कि यहाँ पे देख सकते हैं 2021 से लेकर के मेरे पास 2026 तक का क्वेश्चन है यहाँ पे। और बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे रखा हुआ है अलमीरा में। इसको कभी अगर बोले तो आप लोग को हम अपना सेटअप का टूर दे देंगे, तो उतना ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरीके से गेस करके आप लोग को बताते हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग उसी में से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग में झंझट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर काम नहीं देगा, बट हाँ काम देगा, क्योंकि फिजिक्स है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और इसको याद करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है 11 नंबर टॉपिक आ रहा है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। ये भी आप लोग को सही तरीके से याद कर लेना है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। उसके बाद है 12वां सवाल मेरा परावैद्युत शक्ति क्या होता है। परावैद्युत शक्ति क्या होता है, इसको भी सही तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को गेस क्वेश्चन चाहिएगा किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में तो नहीं दे सकते हैं, बट मैथ में आप लोग को बता दिया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है। इस तरीके से मतलब वो क्वेश्चन का जो होता है ना 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया गया है, अभी और बनाया जा रहा है। तो उसको मतलब आप लोग को उसको भी दे दिया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश हर सब्जेक्ट में समरी, मतलब सारा कुछ
ठीक है? आपके लिए बिल्कुल सेट करके रखे हैं 12th में 400 साढ़े 400 मार्क्स लाने के लिए, बिल्कुल सही तरीके से सेट करके रखे हैं। तो इसको मतलब कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम और हर एक सब्जेक्ट में पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला सवाल 12 बता दिए हम, पैरावैद्युत शक्ति। 13वां सवाल है कि वैद्युत बल रेखाएं तथा इसका गुण क्या है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इसका गुण क्या होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसको इसमें हम आंसर नहीं बता रहे हैं, अगर बोलेंगे तो इसका आंसर भी लिखवा देंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो आंसर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में, आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के आंसर इतना में लिखें, दूसरा का इतना में नहीं, तो अगर आप बोले तो हम लिख करके भी बता सकते हैं, इतना आपके लिए कर नहीं सकते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। 4-5 सीमाएं जो होता है वो आप लोग को याद कर लेना है। तो लास्ट सवाल है 15वां, देख सकते हैं कह रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर इन सारा का क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल शॉर्ट और मतलब अच्छी तरीके से, जो कि याद हो जाए 2 से 4 लाइन वाला आंसर, और वो लिखेंगे आपको तो बिल्कुल फुल और फुल मतलब 2 में 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम इसका आंसर भेज देंगे आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल पर।